एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा सत्यापाल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कौशल लर्निंग। आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इससे जो पहले वाला चैप्टर था क्या था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो मैटर हमारे आसपास के वातावरण में प्रेजेंट है, बट इस वाली वीडियो में हमें पढ़ना है कि जो मैटर हमारे आसपास है वो प्योर है या नहीं है। बात करते हैं मैटर की कि मैटर क्या है। मैटर क्या था, एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी चीज हमारे आसपास है मतलब और उसमें वेट है और क्या है, प्रेजेंट है, क्या है, मैटर है। एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। ठीक है, हमारे आसपास कोई भी चीज क्या ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें मास प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। देन हमें पढ़ना है जो मिस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस से समझ ही आ रहा है क्या है, मतलब प्योर है, उसमें किसी न किसी चीज का मिक्सचर नहीं है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब प्योर सब्सटेंस के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कैसे होंगे, केमिकल नेचर में एकदम सेम होंगे। मतलब जो पार्टिकल है वही पार्टिकल होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई और पार्टिकल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, गोल्ड, ऑक्सीजन एंड मैनी मोर। उसके बाद आता है मिक्सचर कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर से सुनने में आ रहा है कि हाँ मिक्सचर मतलब किसी न किसी चीज का मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, अपन एक या दो से ज्यादा कंपोनेंट का आपस में क्या हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। बट प्योर सब्सटेंसेस में ऐसा नहीं था। प्योर सब्सटेंसेस में सिर्फ सिंगल पार्टिकल प्रेजेंट था। ठीक है, एक ही पार्टिकल रिपीट हो रहा था उस सब्सटेंस के अंदर। इसमें क्या है, 2 या मोर एलिमेंट्स। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर। अगर मिक्सचर का एग्जांपल लेंगे तो हो गया लेमोनेड। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है मिक्सचर के। अब क्या आता है, मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स। मिक्सचर कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एक मिक्सचर ऐसा है जो अगर हमने उसमें केमिकल रिएक्शन कर दिया, हमने उसमें कोई मेथड यूज कर लिया या हमने उसमें कुछ भी चेंजेस कर दिए तो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। बट एक मिक्सचर ऐसा है जो चेंज हो जाएगा हमारे किसी फिजिकल मेथड को अप्लाई करने से। इट मीन्स दैट होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट, इट्स इरिवर्सिबल। ये क्या है, इरिवर्सिबल है। Homogeneous mixture, a mixture is said to be homogeneous if all the components of the mixture are uniformly mixed. Homogeneous mixture हम तब कहते हैं जब उसके सारे particles क्या है, uniformly mixed है। ठीक है, uniformly क्या है, mixed है, और and there are no boundaries of separation between them, और उनके बीच में कोई भी ऐसी boundaries नहीं है जिनसे हम क्या करें, उन्हें separate कर सके easily। ठीक है, नॉट easily हो ही नहीं सकते वो, मतलब homogeneous mixture जो separate नहीं कर सकते हम। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर। ठीक है, हम पानी में चीनी घोल देते तो वो वापस अपने रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं आ सकती। हम एक बार हमने नींबू पानी बना लिया तो हम उसे उसके रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, वो क्या रहेगी, वैसी ही रहेगी। किसी भी फिजिकल मेथड को अप्लाई करने से हम फिल्ट्रेशन करेंगे नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे मेथड है जिनको करने से नहीं होगी, होमोजेनियस मिक्सचर में स्टेप नहीं आएगी। Then आता है heterogeneous mixture. A mixture is said to be heterogeneous if all the particles of the, if all the components of the mixture are not uniformly mixed. क्या uniformly mixed नहीं है। ठीक है, homogeneous mixture में क्या था, ये uniformly mixed हो रहे थे, इसमें क्या uniformly mixed नहीं है। It means that it reversible form में है। क्या है, रिवर्सिबल फॉर्म में, हम इन्हें वापस इनके रिवर्सिबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं जैसे ये पहले था। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड सैंड। पानी के अंदर मिट्टी डाल देंगे तो क्या कर सकते हैं, हम उसको वापस रिवर्सिबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। यूजिंग फिल्ट्रेशन पेपर और अदर फिजिकल मेथड हम उन्हें क्या कर सकते हैं, उनके रिवर्सिबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं वापस। किसे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर को। वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, बट हम बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की तो वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इतना ही था कि क्या मिक्सचर के 2 टाइप में, एक होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसके बाद हमें पढ़ना है सोल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सोल्यूशन कैसे मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है सोल्यूशन किसी भी चीज का। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब वो इरिवर्सिबल है, वापस अपने रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं आ सकता। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। क्या है, 2 और मोर सब्सटेंस, मतलब प्योर नहीं है। ठीक है, पहले ही आगे बढ़ते मिक्सचर। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो वो है लेमोनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, नींबू पानी, सोडा वाटर क्या है, किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब हमें डिस्कस करनी है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है।
बात करते हैं सोल्यूशन के कंपोनेंट्स की। तो सोल्यूशन के कंपोनेंट्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट वो है जो सोल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बट सोल्यूट क्या है, जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट। सॉल्वेंट क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट सोल्यूशन का जो अपने अंदर डिसॉल्व करता है अदर एलिमेंट को, अदर सब्सटेंस को। In it usually the component present in larger amount is called the solvent। एक सोल्यूशन में जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। बट बात करें हम सोल्यूट की, जो लेसर अमाउंट में हमारी कंपनी हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, ये हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, वो सोल्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल के उसे मिक्स कर दिया। ठीक है, तो उसमें वाटर क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। क्या है, वाटर सॉल्वेंट। बट जो लेसर क्वांटिटी में है क्या है, वो शुगर है। ठीक है, शुगर क्या लेसर क्वांटिटी में है, तो वो क्या हो गया, हमारा सोल्यूट हो गया। ठीक है, जो सोल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम सोल्यूट कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो पहला वही था कि होमोजेनियस मिक्सचर है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, देन उसके बाद द सोल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 10 to the power -9, 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल होता है सोल्यूशन के अंदर इन डायमीटर। और ये भी जो वैल्यू दी गई किसमें दी गई, डायमीटर में। ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, जिसे हम ओनली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, नेक्ड आईज से हमने सीन नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, दैट इज दे डोंट शो Tyndall effect, so the path of light is not visible in a solution। ये बीम को ना स्कैटर नहीं करते एक जगह, जिससे क्या होता है, हमें लाइट शो नहीं होती है। ठीक है, क्या करते हैं, बीम को एक जगह स्कैटर नहीं होने देते, क्योंकि हमने सोल्यूशन से लाइट पास आउट हो रही है ना, अगर मैं यहाँ पे ग्लास रख देती हूँ तो ऑफकोर्स तो मुझे इसके अंदर दिखेगा, बट क्या होगा, टिंडल इफेक्ट नहीं करते। दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इसलिए क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट, इसलिए उसके अंदर से अगर लाइट विजिट भी कर रही है तो हमें वो शो नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का क्या, कंसंट्रेशन। सोल्यूशन क्या था, होमोजेनियस मिक्सचर था। ठीक है, 1 or 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स में, नहीं, मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स में प्रेजेंट थे। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि व्हेन नो मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ज्यादा सोल्यूट एक गिवन टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, सोडा की हम बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर ज्यादा इतनी डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, क्या रहती है, वो अनसेचुरेटेड रहती है, वो क्या करती है, वैसे सोल्यूशन को सेचुरेटेड कर देती है। तो क्या है कि सेचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट के डिसॉल्व नहीं हो सकता एक ही गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, बट बात करते हैं हम अनसेचुरेटेड सोल्यूशन की, तो क्या होता है उसमें, इसका थोड़ा कि उसमें अलग ही होता है। when more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, उसमें कहते हैं लेस अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा था। ठीक है, इसमें जो ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसी गिवन टेम्परेचर पे, वो क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। देन आता है हमारा सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था, जिसमें सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा एक गिवन टेम्परेचर पे, तो क्या कह रहे हैं, जो अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूट का किसमें, सैचुरेटेड सोल्यूशन में, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोला मैंने, वो सोल्यूट जो किसमें प्रेजेंट है, सैचुरेटेड सोल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर, वो हमारी क्या, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल एंड मैनी मोर। अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल हो गया एसिटिक एसिड में वाटर ऐड करना। ठीक है, ये हमारा, और सॉल्युबिलिटी का हो गया, जिससे कि बहुत सारे मैंने बताया था कि एथेनॉल है, फ्लोर है। देन आता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते भी कैसे हैं, फॉर्मूला होता है उसका, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, क्या बोला मैंने, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ है, क्या लिखा है ये, कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है,
एक मतलब सल्यूट जो डिजॉल्व होता है किसमें, सोल्यूशन में एट ए गिवन टेम्परेचर क्या है, कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का। सोल्यूशन का हम कंसंट्रेशन निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला है दो फॉर्मूले के, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज सोल्यूशन का, मास ऑफ सोल्यूट जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, सोल्यूशन में मास सोल्यूट के लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट था, उसे हमें ऊपर रखना है, देन डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन जो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, मान लो मेरे पे 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 100 ग्राम ऑफ लेमोनेड है, ठीक है, उसके अंदर मेरा 70% क्या है, वाटर है, और 30% क्या है, सोल्यूट है, तो 30/100 होगा, ठीक है, ऐसे इंटू में 100 परसेंटेज निकाल ले तो इंटू में 100 आ जाएगा, ये परसेंटेज का साइन ना ऐसे। दूसरा फॉर्मूला क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन, पहला क्या था मास बाय मास परसेंट, ये वाला क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100, इसमें क्या है, इसमें मास ऑफ सोल्यूट है बट डिवाइड में क्या है वॉल्यूम प्रेजेंट, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर वो जो चीजें कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, पहले वाले में उसका वेट लिख रहे थे कितना वेट है उसका, ठीक है, इसमें क्या लिखना है, हमें उसकी क्वांटिटी लिखनी है, तो ये कहता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया, सोल्यूशन क्या है, अब पढ़ना है सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, की सस्पेंशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सोल्यूशन कैसा मिक्सचर था, होमोजेनस मिक्सचर था, बट जो सस्पेंशन है कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, दैट इट मींस कि रिवर्सिबल है, ठीक है, अगर हम पेपर से अगर प्लेन बना रहे हैं तो हम सब उसकी एक्चुअल पोजीशन में लेके आ सकते हैं, क्या है, रिवर्सिबल है। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended। क्या होता है इसमें कि जो solute particles होते हैं ना पूरी तरह dissolve नहीं होते, present होते हैं solution के अंदर, पूरी तरह dissolve नहीं होते। For example मैंने chalk powder ले लिया या फिर मैंने sand क्या करी वाटर में डाल दी, ठीक है, फुल ग्लास ऑफ वाटर मैंने 2 स्पून क्या डाली, सैंड डाली, बट क्या होगा डिजोल्व नहीं होगी, कुछ टाइम बाद नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगी, तो ये क्या सस्पेंशन होता है, इसमें सल्यूट जो होता है डिसॉल्व नहीं होता है बट उसमें प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, ठीक है, बल्क ऑफ मीडियम में क्या रहेगा, प्रेजेंट तो रहेगा बट वो नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, इसका एग्जाम्पल तो चॉक इन वाटर, स्मोक इन द एयर, सैंड इन वाटर, ठीक है, एंड मैनी मोर। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, रिवर्सिबल है, पार्टिकल्स ऑफ अ रिवर्सिबल कैसे है कि जैसे मान लो मैंने वही एग्जांपल कि मैं सैंड को या मैं चॉक पाउडर को पानी से अलग कर सकती हूँ, ठीक है, या स्मोक को एयर से हम अलग कर सकते हैं, या फिर और एग्जांपल लेते हैं कि हम सैंड को वाटर से अलग कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल है, अलग कर सकते हैं सेंस कि अपनी रिवर्स फॉर्म में आ सकता है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आईज, हम इसे नेक्ड आई से देख सकते हैं, हमें इसको देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ग्लास में सेंड प्रेजेंट है, सोल्यूट एज ए सोल्यूट एंड वाटर प्रेजेंट है, तो उसमें सेंड होने में इजीली देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से, ठीक है, इन्हीं आई से मैं उन्हें इजीली देख सकती हूँ, मुझे किसी भी माइक्रोस्कोप या किसी और अदर डिवाइस की जरूरत नहीं है उसे देखने के लिए। देन साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है, 100 नैनोमीटर से ज्यादा क्या होता है, इसका पार्टिकल बड़ा होता है। इट इज अनस्टेबल मिक्सचर, सोल्यूट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अनस्टेबल मिक्सचर है, ये स्टेबल नहीं है, सोल्यूशन क्या सोल्यूट क्या डिसॉल्व नहीं हो रहा, क्या कर रहा है, सेटल डाउन हो जा रहा है उसके बॉटम पे जाकर, ठीक है, जब तक मिक्सचर चल रहा है थ्रू आउट द बॉटम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। If the solution is passed through the filter paper, solute and solvent get separated। कह रहा है फिल्टर पेपर यूज होता है फिल्ट्रेशन के लिए, तो क्या करेगा, हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्टर पेपर के थ्रू अगर ठीक कर मतलब अगर छानेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर मैं चॉक पाउडर को फिल्टर पेपर से छानती हूँ या फिर उसे फिल्टर करती हूँ तो क्या होगा, मेरा जो सॉल्वेंट होगा वो अलग हो जाएगा, जो सोल्यूट होगा वो अलग हो जाएगा। देन it scatters light when light is passed throughout the solution, that is so Tyndall effect। क्या करता है, Tyndall effect शो कर रहा है, कैसे कि जो लाइट जो स्कैटर हो रही है सोल्यूशन के पास थ्रू जा रही है उसे कैसे स्कैटर कर ले रहा है, ठीक है, ये हमको दिख रही है वो लाइट, तो ये क्या है, Tyndall इफेक्ट है हमारा। इसके बाद हमें पढ़ना कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सस्पेंशन क्या था, ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है।
कोलॉइड सोल्यूशन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या था, हेट्रोजेनस था, ठीक है, रिवर्सिबल था। जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो भी क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है, क्या है, रिवर्सिबल है, हम उसे उसकी स्टेट में वापस लेकर आ सकते हैं। heterogeneous mixture in which the size of particles lies between true solution and between the suspension, ठीक है, सस्पेंशन क्या, इसमें सोल्यूट पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो रहा था, बट उसके पार्टिकल्स क्या थे, सस्पेंडेड थे, मतलब प्रेजेंट तो थे पर डिजॉल्व नहीं थे। और ट्रू सोल्यूशन क्या है, इसमें पूरी तरीके से सब डिजॉल्व हुआ पड़ा है, सब एकदम ओके है, राइट प्रॉपर मैनर में है। इन दोनों के जो बीच का जो सोल्यूशन है ना, उसे हम कोलॉइडल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बात करें तो कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, क्या कर सकता है ये, इजिली ना बीम ऑफ लाइट को क्या कर सकते हैं, इजिली स्कैटर कर सकते हैं, बीम ऑफ लाइट को एक जगह इजिली स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। बहुत 2-3 पिछले टॉपिक बोला टिंडल इफेक्ट होता क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल, ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, लाइट क्या विजिबल हो, उन्हें टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अभी थोड़ी देर में इसके और डीपली पढ़ेंगे क्या होता है ये। पहला हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ना है, क्या है, ठीक है। The particles of colloid cannot be seen by naked eyes, हमें naked eye से नहीं सी कर सकते, हमें किसी न किसी मेथड का यूज करना पड़ेगा इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद it is a heterogeneous mixture and the solute and solid cannot be separated by using filter paper। फिल्टर पेपर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें क्योंकि ये हेट्रोजेनस मिक्सचर से होते रिवर्सिबल है, बट क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करके हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को। साइज ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन सोल्यूशन, ठीक है। क्या बोला इसने, साइज ऑफ पार्टिकल्स, सस्पेंशन की साइज क्या थी, 100 नैनोमीटर थी, सोल्यूशन क्या थी, 1 नैनोमीटर थी। ये कहते हैं सस्पेंशन से तो छोटा होता है बट ये सोल्यूशन से बड़ा होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का है इसका साइज। इट इज अ स्टेबल मिक्सचर, पार्टिकल्स ऑफ डू नॉट सेटल ऑन द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये कहते हैं इसमें, क्या बोला इसने कि सेटल डाउन नहीं कर सकता, ये क्या सेटल डाउन, मतलब सेटल नहीं कर सकता इन द सेंस कि सेटल डाउन नहीं होता, ये डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए कि ये स्टेबल है। जो अनस्टेबल था उसको क्या हो रहा था, सेटल डाउन जब तक हमें बॉटम में डिसॉल्व नहीं हो रहा था। They do not settle down when left undisturbed, which means colloid is quite stable, ठीक है। क्या बोला इसने कि वो क्या होता है, जब तुम डिस्टर्ब में करना वो ऐसे सेटल डाउन नहीं होते हैं। They do not settle down when left undisturbed, अगर हम छोड़ देंगे तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और यही क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि क्वाइट जो कोलॉइड है क्या है, क्वाइट स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है ये, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, सोल्यूशन क्या था, मिक्सचर क्या था, प्योर सब्सटेंस क्या था, देन सस्पेंशन क्या था, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इसके नेक्स्ट एक्टिविटीज में हम पढ़ेंगे वो मेथड जिनसे हम फिल्ट्रेशन को अकर करवा सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू। Hello everyone, my name is Manishka. Due to some reason I was not able to continue this class yesterday, so I am going to continue this class from now. In last class we have studied about some important topics like mixture, type of mixture, solution, concentration of solution and properties of many more substances and etc. So today we will start the remaining topic, okay. So first one is separation of the components of our mixture, ठीक है। मिक्सचर जो हमने पढ़ा था, मिक्सचर क्या होता है, 2 या 2 से कंपोनेंट्स का ज्यादा होना किसी एक सोल्यूशन में, वो क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेमोनेड का, लेमोनेड में क्या है, पानी है, चीनी है और नींबू है, ठीक है। 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या है, प्रेजेंट है उस सोल्यूशन में। Different methods of separation are used to give individual components from mixture. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simple physical methods like handpicking, sieving, filtration, etc. हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स की। अब हमें क्या पढ़ना है, हम सेपरेशन कैसे कर सकते हैं। हम पढ़ा था नहीं कि हम सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस है हमारे सेपरेशन करने के। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, इसमें हमें 8 एक्टिविटीज गिवन है। सो पहला क्या है, पहले से ये डिफाइन करें कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर है क्या, ठीक है। हम एक मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि हम होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते, हम किसको सेपरेट कर सकते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर को, जो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, वो अपने वापस फॉर्म में आ सकते हैं। तो जो मेथड है वो है हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। फिल्ट्रेशन हमारे
अब तो घर में मॉडर्न डेज में अब तो आरओ लगे हुए हैं घर में, क्या करने के लिए, फिर वाटर को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड वाटर का जो वाटर गंदा होता है उसको फिल्टर करने के लिए, ताकि वो इजिली हम जो हमारे पास आ रहा है वाटर वो हमें हार्म ना करे, फिल्टर्ड हो। उसके बाद है सीविंग। सीविंग हैंड पिकिंग के एग्जांपल्स हैं, जो जैसे हैंड पिकिंग तो हमारे गेहूं में यूज आती है, गेहूं से स्टोन्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो ये सभी पढ़ना है हमें। देन इसके बाद हमारी फर्स्ट एक्टिविटी आती है एनसीईआरटी की, तो वो है ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। क्या है, हम कलर्ड कंपोनेंट्स को ब्लू ब्लैक इंक से कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्टिविटी से हमने जो पढ़ी तो हमें क्या मिला, वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। इंक क्या थी, मिक्सचर थी वाटर में, ठीक है, मिक्सचर क्या, सब्सटेंसेस में दो से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स है, ठीक है। इंक भी क्या है, जो मिक्सचर है, ठीक है, इंक क्या मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस नहीं है उसमें। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूज्ड टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स, अलग अलग प्रोसेस होते हैं सेपरेट करने के लिए। इसमें कौन सा प्रोसेस ये है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर वेपर बन जाता है ना, उड़ जाता है जो, तो इसमें भी क्या होता है, वाटर वेपर की तरह उड़ गया था। तो क्या था मेन, जो इसमें था कि इवेपोरेशन प्रोसेस यूज हुआ था। देन लिक्विड वेपोराइजेस इजीली देन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड क्या करता है, इजीली वेपोराइज हो जाता है सॉलिड से। अब सॉलिड से इजीली वेपोराइज हो जाता है, दैट मींस कि लिक्विड क्या है, वॉलेटाइल है, ठीक है, इजीली उड़ जा रहा है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि मेरे पास एक ग्लास में वाटर है और एक ग्लास में इंक है, तो ये जल्दी उड़ेगी या फिर वाटर जल्दी वेपोराइज होगा, तो मतलब कॉमन सी बात है कि वाटर जल्दी वेपोराइज होगा। इट मीन्स कि जो लिक्विड होते हैं ज्यादा वेपोराइज, मतलब इजीली वेपोराइज जाते हैं सॉलिड से, सॉलिड वेपोराइज नहीं होते हैं। वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो जल्दी वेपोराइज जाते हैं, नॉन वॉलेटाइल नहीं होते, वॉलेटाइल होते हैं जो जल्दी, पता नहीं वॉलेटाइल क्या होता है, जल्दी उड़ जाते हैं, जैसे कि वाटर, ये जूस, मतलब कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में जल्दी वेपोरेट हो जाएगी। पर हम बात करें किसी की, यहाँ पर इस बोर्ड की, तो बोर्ड नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, ये वेपोरेट नहीं होगा। तो इतना ही था इसकी एक्टिविटी में। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। अब आ जाते हैं हमारी सेकंड एक्टिविटी की, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में 8 एक्टिविटीज है, जिसमें से हमने पहली एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है हमारी, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मलाई सेपरेट करना है, किसमें से, दूध में से। आपने अपने घर में भी नोटिस करा होगा इस प्रोसेस को, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें क्या हो रहा है कि जो मिल्क है उसमें से क्रीम को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, मलाई को। तो पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, क्या है, प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन इसका नाम है, जिसमें क्या हो रहा है, क्रीम को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं, किसमें से, मिल्क में से, ठीक है, दूध में से हमने मलाई अलग कर दी। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड, ठीक है, ये कैसे फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में से ना सस्पेंडेड पार्टिकल्स को निकालना, ठीक है। सस्पेंशन हमने पढ़ा था, सस्पेंशन क्या होता है, उसमें से कुछ पहले सस्पेंडेड थे, तो उसमें से सेपरेट आउट करना। सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल, ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में बहुत ज्यादा छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो इनका साइज होता है वो भी जनरली स्मॉल होता है, ठीक है, जैसे जो वाटर है, मोस्टली मैंने वाटर का तो सॉल्वेंट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, तो उसमें जो सॉलिड क्या है, सोल्यूट तो है ही है, पर और क्या है, स्मॉल इन साइज भी है। एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, वो कह रहा है कि सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, ठीक है। हम फिल्टर पेपर ना यूज होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट किसी प्रोसेस में कि हमने सैंड में से वाटर को जब अलग किया तो हमने फिल्टर पेपर का यूज करा था। तो हमें ना इसमें कुछ वैसे अलग से फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज नहीं करनी, ठीक है, हम जनरली फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट कर सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड में से। देन उसके बाद बात आती है इसकी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डेंसर पार्टिकल, डेंसर मतलब जो बहुत ज्यादा गहराई में है, गहराई में मतलब कि जो उनका वेट भारी है, ठीक है, डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू बॉटम, क्या है, जो डेंसर पार्टिकल्स है फोर्स टू बॉटम मतलब नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है वाटर का, जिसमें क्या मैंने ऐड करी, सैंड ऐड कर दी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि जो सैंड है वो उसमें डिजोल्व नहीं हुई, कहाँ पे चली गई, नीचे चली गई, क्यों, क्योंकि उसका वेट क्या ज्यादा है। या कोई एग्जांपल ले कि इसका लेते हैं, कर्ड का ही लेते हैं, ठीक है, दही पानी में डालते तो मोस्टली तो डिजोल्व नहीं होती, उसके कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं नीचे का सेटल डाउन हो जाते हैं, कौन से, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं। जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, फोर्स टू बॉटम, नीचे चल जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ चल जाते हैं, एट द टॉप। अगर हम एग्जाम्पल ले ओशंस का, ठीक है, ओशंस में क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि पॉलिथीन बैग्स
ये कहाँ पे आए थे, ये पानी के ऊपर आ जाते हैं। बट हम बात करें बड़े से स्टोन की, अगर हम स्टोन फेंकते हैं तो वो क्या होता है, वो थोड़ा हैवी होता है, तो थोड़ा बॉटम मतलब सेटल डाउन जाता है बॉटम में, कहाँ पे, ओशन के या रिवर के। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या होता है कि हम इस प्रोसेस को, सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस को यूज कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। तो पहला क्या है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज करते हैं इस प्रोसेस को। कहाँ पे, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में, ब्लड के लिए और यूरिन टेस्ट में यूज होता है, ठीक है। किस मतलब ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में, इसमें जैसे फिल्ट्रेशन यूज होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की। देन उसके बाद यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। हम फिर मलाई से बाद में घी या बटर बनता है ना, तो हम मोस्टली अपने घरों में या डेयरीज में जहाँ पे ये सब चीजें सेल होती है, वहां पे भी इन सब प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, ठीक है। वॉशिंग मशीन में दो ऑप्शन होते हैं, एक में तो इसमें हम कपड़े धोते हैं, दूसरी क्या होती है, फिर उसके बाद एक और ऑप्शन होता है ना, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कपड़े को ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वहां पे ना स्क्वीज करने में इस प्रोसेस को यूज हो रहा है, ठीक है। नॉट डायरेक्टली ना, पर इनडायरेक्टली क्या होता है, इस प्रोसेस का यूज होता है जहाँ पे कपड़े क्या सूख जाए, ठीक है। स्क्वीज मतलब निचोड़ना एक टाइप का, ठीक है। इतना ही क्या था हमारी इस एक्टिविटी में था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अब हमारी सेकेंड एक्टिविटी भी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें मूव करना है थर्ड एक्टिविटी की तरफ। थर्ड एक्टिविटी क्या है हमारी, सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करना। इमिसिबल लिक्विड मतलब जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। आपस में वो अलग अलग ही रहेंगे, भले हम उन्हें किसी भी एक जार के अंदर रख दे, कैसे भी उन्हें अगर हम मिक्स करने की कोशिश भी करें तो क्या होगा, मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर, हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी से स्टिर कर ले, डिजोल्व करने की कोशिश कर ले, बट वो क्या होगा, आपस में डिजोल्व नहीं होंगे। कौन कौन, ऑयल एंड वाटर। The separation of separating two immiscible liquid is carried out by the use of funnel, ठीक है। funnel इसमें क्या होता है, यूज जो होता है टू immiscible liquids को सेपरेट आउट करने के लिए। जब ऑयल वाटर के अंदर डाला जाता है तो वो अपनी सेपरेट लेयर बनाता है, ठीक है। जैसे कि हम वाटर में ऑयल डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने इतने पोर्शन में क्या ऑयल प्रेजेंट है, इतने इतने पोर्शन में वाटर प्रेजेंट है, वो जस्ट उसके क्या हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है। The basic principle involved is the difference between the densities of two liquids from two separate layers, ठीक है। जो बेसिक प्रिंसिपल फनल मतलब सेपरेशन का क्या है, वो उनके डेंसिटीज पे डिपेंड करता है। जो होगा हैवियर पार्ट वो कहाँ चले जाएगा, वो बॉटम डाउन चले जाएगा, ठीक है। जो होगा लाइटर पार्ट मतलब इम्प्योरिटीज होंगी जो, ठीक है। क्या होगी, इम्प्योरिटीज होंगी जो, ठीक है, जो हमारे यूज में नहीं है या फिर जो खराब है, तो कुछ भी ऐसे जो हमें नहीं चाहिए, वो क्या होगी, वो अप चल जाएगी, ठीक है। तो क्या आता है, ये इतना क्या था हमारे फनल का यूज था। एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसका यूज क्या क्या है, इसका यूज पहले तो आता है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल एंड वाटर जैसे मिक्सचर को क्या सेपरेट आउट हम कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑयल वाटर के अंदर डाला जाता है तो ऑयल एक अपनी अलग लेयर बना के अलग उस पर आ जाता है, ठीक है। देन जो हमारी सेपरेट जो दूसरी एप्लीकेशन है वो क्या है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। हम ओर से आयरन सेपरेट आउट करते हैं, तो जब आयरन सेपरेट आउट करते हैं तो आयरन ऑब्वियस सी बात है कि वो मोस्टली हम जमीन के अंदर होता है वो, तो वहाँ सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ओर के अंदर सिर्फ आयरन ही आयरन प्रेजेंट होगा, अदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी, अदर मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, सॉइल प्रेजेंट होगा, मैनी मोर थिंग्स में प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या होगा, अलग अलग चीजें प्रेजेंट होंगी, तो उन्हें भी हमें सेपरेट आउट करना है। तो जब हम एक बीकर में, अगर एक नॉट एक बीकर, अगर इसमें भी आयरन को रखेंगे, ठीक है, तो आयरन क्या है, डेंसर है, ठीक है, हैवियर है, तो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बाकी जो अदर इम्प्योरिटीज होंगी वो अपर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। जो हमारे काम की वो चलेगी बॉटम में, जो नहीं है वो अपर आ गई, तो इससे क्या हम सेपरेट आउट कर पाएंगे फनल की मदद से, ठीक है। जो नीचे बैठी वो काम की होगी उसे हम अलग रख देंगे और बाकी को हम अलग रख देंगे, ठीक है। और जो यूज में होगी उसे हम यूज में ले आएंगे। इतना ही क्या था हमारी सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स में था। अब मूव करते हैं हमारी फोर्थ एक्टिविटी की तरफ। अब हमें पढ़नी है हमारी फोर्थ एक्टिविटी। अभी तक हमने 3 एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, तो इस एक्टिविटी में क्या है, सब्लिमेशन के ऊपर पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, सब्लिमेशन के ऊपर, कि सब्लिमेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं गैसेस स्टेट में विदाउट बिकमिंग लिक्विड, ठीक है। क्या एक सॉलिड है वो किस में चेंज आ रहा है, गैस की फॉर्म में चेंज आ रहा है, लिक्विड नहीं बन रहा है बीच में, तो वो प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। द प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है जो सेपरेट करता है मिक्सचर को, जो सब्लिमेबल वोलेटाइल है
जो उड़ जाता है, और एक ऐसा जो उड़ नहीं सकता, वो भी क्या है, सब्लिमेबल है। देन सॉलिड से हीट, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना क्या है, सब्लिमेशन है। और उसमें यूज क्या हो रहा है, मतलब जो उसका जो यूज होगा वो क्या होगा, हीट होगी, ठीक है। हीट को हम यूज करेंगे सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड नैप्थलीन एक्सेट्रा। आपने अपने घरों में अक्सर देखा होगा कि हम कपड़ों में नैप्थलीन बोल सकते, कपूर रखते हैं ताकि उनमें से क्या ना आए, स्मेल वगैरह ना आए, ठीक है। तो क्यों रखते हैं वो, ताकि स्मेल वगैरह ना आए। तो वो जो होती है वो सॉलिड के फॉर्म में होती है जब हमें रखते हैं, बट हम कुछ टाइम बाद देखें तो वो वहाँ पे नहीं होती है, वो गैसेस स्टेट में बन के उड़ चुकी होती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन होते हैं सब्लिमेशंस के, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स का जो क्या है सबसे कॉमन एग्जांपल है, नैप्थलीन बॉल्स क्या, कैम्फर, कंपोज, ये सब का। देन आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट एक्टिविटी क्रोमेटोग्राफी के ऊपर है वो, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी ना कलर्ड से रिलेटेड है, कलर्ड से रिलेटेड क्या हो रहा है इसमें, प्रोसेस होने वाला है। यूज टू सेपरेट दो सोल्यूट विच डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, उन सोल्यूट को हटाती है, सोल्यूट का जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है उन सोल्यूट को रिमूव करेगी। ये क्या हमारी फिफ्थ एक्टिविटी है, उन सोल्यूट को रिमूव करेगी जो सेम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। मतलब एक वाटर में, अगर वाटर में लिक्विड वो शुगर प्रेजेंट है उससे रिमूव करेगी, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जांपल, द कलर्स विच आर मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर, ठीक है। जो कलर ज्यादा सोल्यूबल होते हैं वाटर में, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, वो कहेंगे राइज करेंगे, ठीक है, ऊपर को जाएंगे। एंड गेट कलर्स गेट सेपरेटेड इनटू लेयर्स, क्या होंगे फिर इनके ना बीच में लेयर बन जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, वो जब कलर जो ऊपर को जाएंगे, ठीक है, वो कहेंगे अपने एक अलग लेयर बनाएंगे जैसे ऑयल बना रहा था। फिर इसके एप्लीकेशंस की बात है, एप्लीकेशंस क्या होती है, डाई में से कलर को सेपरेट करना, ठीक है। पहले प्रश्न क्या है, जो डाई में से हम कलर को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देन नेक्स्ट हमारे क्या है, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड भी क्या है हमारा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो लिक्विड में से क्या है, ड्रग भी क्या है, पार्टिकल्स है जो मतलब जैसे वो ठीक नहीं है हमारे बॉडी को, तो उसमें हम यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के करेंगे, यूज करेंगे सेपरेट आउट करने के लिए। अब पढ़ते हैं हमारी सिक्स्थ एक्टिविटी, ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। तो इसमें क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। इससे हमने थर्ड और फोर्थ एक्टिविटी में पढ़ा था कि हम इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। हालांकि एक बार को देखें तो वो ना शायद थोड़ी इजी भी थी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, एक सेपरेट लेयर सी बन जा रही थी। बट मिसिबल लिक्विड्स क्या है, जो आपस में डिजोल्व हो चुके हैं, ठीक है, क्या हो चुके हैं, डिजोल्व हो चुके हैं। अब उन्हें कैसे हटाया जाए, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ये क्या प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है, इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज हो रहा है, ठीक है। यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें क्या आ रहा है, ये सेपरेशन को एक यूज हो रहा है, ठीक है, क्या करने के लिए, कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, एक मिक्सचर के, ठीक है। मिक्सचर के दो से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि कंटेन क्या कर रहे हैं, टू मिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड जो आपस में क्या है, डिसॉल्व हो चुके हैं, दैट बॉइल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन, जो क्या होंगे, बॉयल कर सकते हैं बिना किसी डिकम्पोजिशन प्रोसेस के, ठीक है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस का वो आकर नहीं होगा, और ये सफिशिएंट डिफरेंस होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या होगा, सफिशिएंट डिफरेंस होगा, बट बॉयल नहीं होगा। क्या होगा, जैसे कि एसीटोन एंड वाटर क्या इनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, दे कैन बॉयल इन द डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन सेपरेटेड बाय दिस मैटर, ठीक है। अगर एसीटोन एंड वाटर दोनों क्या लिक्विड फॉर्म में, अगर एक ये क्या करते हैं, किसी एक ही में मतलब मिले हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, इसे डिस्टिलेशन के प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई और प्रोसेस यूज नहीं होगा, कौन सा यूज होगा, डिस्टिलेशन इस प्रोसेस में यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर हमें नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अब पढ़ना है हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, ठीक है। ये एक्टिविटी में क्या था, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, हम एयर है ना, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, उसमें से हम डिफरेंट गैसेस को कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स को निकालने के लिए। अब दो से ज्यादा मिक्सर, मतलब एयर की बात करें तो उसमें कितनी सारी गैसेस क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, नाइट्रेट है, मीथेन है, बहुत सारी गैसेस है, ठीक है, नॉट नाइट्रेट,
तो क्या बहुत सारे गैस मतलब मैनी मोर गैसेस क्या प्रेजेंट है कहाँ पे, एयर में, ठीक है। तो उसको कह सकते हैं, उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो प्रोसेस कौन सा यूज है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 K। अब क्या बोला उसने कि इसमें क्या होता है, अब इसमें डिफरेंस आता है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 केल्विन से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 केल्विन से कम। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो क्या बोला उसने कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 केल्विन होना चाहिए। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था कि वो मिक्सचर होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो एयर में से हम ऐसे इजीली हम वो तो समझेंगे हमने ये मेरे आसपास एयर प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये मुझे एयर दिख ही नहीं रही, तो मैं उसे सेपरेट आउट तो बहुत दूर कैसे करूंगी, ठीक है। एयर क्या होमोजेनस मिक्सचर है और कैसे सेपरेट हो सकता है, कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एयर को उस कंपोनेंट में अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। एयर में से मैं कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकाल सकती हूँ, ऑक्सीजन अलग निकाल सकती हूँ, नाइट्रोजन अलग निकाल सकती हूँ, मीथेन अलग निकाल सकती हूँ, ठीक, बहुत सारी गैसेज है। देन उसके बाद एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। अब मेरे आसपास एयर है, ठीक है, मैं ऐसे प्रेस कंप्रेस्ड कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या ये इजीली कंप्रेस्ड हो जा रही है, क्यों, क्योंकि इसका ना तो नहीं दिख रही है ना इसका कोई इतना वेट है बट वैसे बात कर रही हूँ। क्या करते हैं, एयर कैसे कंप्रेस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से, ठीक है। क्या होगा, प्रेशर जैसे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगी, एयर इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब एयर इंक्रीज करेगी। अब बात करते हैं ठंडी कैसे होगी, उसका टेम्परेचर घटाने से, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, कूल हो जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है। अगर हमारे आसपास अगर बात करें समर सीजन की, समर सीजन में क्या होता है, मोस्टली जो एयर होती है ना वार्म अप होती है, ठीक है। क्या होती है, गर्म होती है, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। बट हम बात करें सर्दियों के टाइम पे, तो सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, जिससे एयर क्या होती है, कूल रहती है, ठंडी रहती है, ठीक है। ऑफ द लिक्विड एयर, ठीक है। तो अब क्या डिक्रीज कूल क्या होगा, तो लिक्विड में ना जो एयर प्रेजेंट होगा उसमें लिक्विड आने लगे, पानी आने लगता है, ठीक है। ठंडा होता है, ओस गिरती है ना सर्दियों में उसमें। द लिक्विड एयर इज वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। जो लिक्विड एयर होती है ना धीरे धीरे करके क्या होती है, वार्म होती है, किसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होती है वेयर गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, ठीक है। क्या बोलो कि पर जो गैसेज होती है डिफरेंट हाइट पे क्या होती है, सेपरेटेड होती है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे अगर हम क्लाइंब कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी कुछ ऑक्सीजन का लेवल ऊपर के कम होने लग जाता है ना, तो क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है ना, उसकी जो एयर में जो कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है उसके कॉम्पोनेंट में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो यही क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। किसके ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। इट इज यूज टू सेपरेट अ गैस फ्रॉम एयर। मेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो वर्क क्या है, गैस में से मतलब एयर में से गैस सेपरेट आउट करना ही हमारा क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसके बाद हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। उसकी तरफ मूव करते हैं कि हमारा क्रिस्टलाइजेशन क्या है। आती है हमारी लास्ट एक्टिविटी जो है क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। इस एक्टिविटी में क्या किया था, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, ठीक है। एक इम्प्योर सैंपल जिसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हैं जिनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से प्योर कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्या प्योर कॉपर सल्फेट कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा यूज होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉलिड एंड प्योरीफाई इट। सॉलिड में जो भी इम्प्योरिटीज है, मतलब जो हमारे बिल्कुल यूज में नहीं है या फिर जिनके हमें कोई ऐसी नीड नहीं है, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। देन उसके और क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। देन इट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, ये क्या होता है, सेपरेट करता है प्योर सॉलिड को किससे, मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। किसके फॉर्म में कर देता है, कन्वर्ट में सेपरेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में कर देता है। देन दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन, ठीक है। किस चीज में यूज हो रहा है, प्योरिफिकेशन में यूज हो रहा है, ठीक है, प्योर करने में, ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। सी वाटर कहते हैं ना जो समुद्र का पानी तक खारा होता है, क्या होता है, क्योंकि उसमें किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्ट उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से सॉल्ट का प्योरिफिकेशन।
सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल्स थे कि कौन कौन से सैंपल्स हैं, हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। देन क्या आता है, इट इज बेटर मेथड देन इवेपोरेशन। ये क्या आता है, इवेपोरेशन से अच्छा मेथड है। क्यों? सॉलिड डिकम्पोजेस और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। ठीक क्या होता है, सॉलिड डिकम्पोज कर देता है, बहुत सबसे अच्छा कुछ कुछ ना इवेपोरेशन ना उड़ जाता है, बट ये कहते हैं इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ हमें बच जाता है। Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration। कुछ impurities क्या होती है, डिजोल्व रहती है सोल्यूशन में फिल्ट्रेशन के बाद भी। क्या होती है, फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ impurities डिजोल्व रहती हैं। On evaporation these contaminate the solid। इवेपोरेशन में क्या होता है, ये सॉल्ट से गंदा करता है, कंटामिनेट कर देता है। इतनी ही थी हमारे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। अब हमें पढ़ना है फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। अब हमें डिस्कस करना है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। बट हम बात करें केमिकल चेंजेस की तो वो कहते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, कैसे हम उन्हें उनके वापस रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते हैं, कि बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, उससे क्या होगा, जब पेपर बर्न हो जाएगा तो क्या वो अपने वापस पेपर बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ये क्या हमारा केमिकल चेंज है, क्या है, इरिवर्सिबल, वापस अपने फॉर्म में नहीं आ सकता। स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ अ पैरामीटर। क्या है हमारा पहला, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। अब हमें देखने की फिजिकल चेंज में बनता है या नहीं, केमिकल चेंज में बनता है नहीं। तो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ठीक है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिजिकल चेंजेस के अंदर। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, हम उसके अंदर कुछ भी कर ले, जैसे एग्जांपल लेते फिजिकल चेंजेस का, तो मैं मान लो पेपर को मैं फाड़ा, ठीक है, टीयर कर दिया, उससे कोई क्या हुआ, मुझे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं मिला। हाँ, उसकी शेप एंड साइज में चेंज आया, बट उसमें क्या हुआ, मुझे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। दो पेपर अलग अलग पीसेस ही तो है पेपर के। और केमिकल चेंज की बात करें, न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। नए सब्सटेंस मिलते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी कहते हैं डिफरेंट होते हैं। ये नहीं कहता सब्सटेंस जो है हमारा चेंज हो गया, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज नहीं होंगी, प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। सब्सटेंस के साथ साथ प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा। देन इसका सेकंड जो हमारा पैरामीटर है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। क्या है, केमिकल कंपोजिशन, कि केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है या नहीं है, क्या होता है। बात करें फिजिकल चेंज की तो केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, चेंज के पहले भी चेंज के बाद भी। अगर पेपर मैंने टीयर करा तो रहेगा, तो पेपर जितने है ना उसकी क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, कुछ बढ़ेगी घटेगी नहीं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। ये क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन का सब्सटेंस का चेंज हो जाता है। मान लो इतना बड़ा पेपर है, ठीक है, मैंने उसे बर्न करके बचे तो छोटे छोटे एशेस में न्यू सब्सटेंस कहते हैं फॉर्म्ड होते हैं। बात करते हैं हमारे तीसरे पैरामीटर की, तो उसमें क्या है, नेचर ऑफ द चेंज। ठीक है, चेंज का जो क्या होगा, नेचर कैसा होगा। तो जो हम बात करें फिजिकल चेंज की, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज आर टेम्पररी एंड कैन इजीली रिवर्स्ड। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, टेम्पररी होता है। ठीक है, परमानेंट नहीं है। कौन से, टेम्पररी। टेम्पररी वो होते हैं जो कुछ टाइम तक ही रहते हैं, और क्या होता है, रिवर्स्ड हो सकता है। ठीक है, अपने वापस वहां पे आ सकते हैं। मान लो मैंने पेपर का एरोप्लेन बना लिया, ठीक है, अब एरोप्लेन बनाने से क्या हुआ, कुछ नया सब्सटेंस मिला, मैं कुछ नहीं मिला, और क्या हुआ, उसको ना कोई वैसा कुछ चेंज आया। ठीक है, चेंज आया तो टेम्पररी आया। ठीक है, पेपर तो बस शेप साइज चेंज हो, टेम्पररी क्या तो आया, और क्या हुआ, इजीली रिवर्स हो गया। बट बात करें केमिकल चेंज की, तो मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंज आर परमानेंट, कैन नॉट बी रिवर्स। ज्यादातर केमिकल चेंज क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, रिवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि वाटर में शुगर का डिजोल्व होना, या फिर बर्निंग ऑफ अ ट्री, वो वेजिबल। एग्जाम्पल की बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस अभी हमारी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जा रही है, क्या हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है ना, बट कौन सी चीज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, और ये क्या रिवर्सिबल है। ठीक है, हम इसको उसके वापस रिवर्सिबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। बट अब बात करें केमिकल चेंज के एग्जाम्पल की, तो क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर को आप जला रहे हैं तो उसके साथ न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। क्या है वो न्यू सब्सटेंस, वो है ऐश। ठीक है,
क्या है उनमें, ऐश, राख। जब पेपर को जलाने के बाद जो प्रोड्यूस सब्सटेंस जो मिलता है उसे ऐश कहते हैं। ठीक है, इतना ही था हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। अब हमें पढ़ना है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एलिमेंट्स के बारे में। पढ़ना है प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स के बारे में। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो है हमारा एलिमेंट्स एंड दूसरा है हमारा कंपाउंड। अब पढ़ते हैं पहले एलिमेंट क्या है। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का यूज करके भी हम एलिमेंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में एक बार वो टूट जाएंगे, बट सिंपल सब्सटेंसेस में हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, एकदम छोटे छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ सकते, तो वो क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, बात करते हैं एलिमेंट्स के टाइप की, तो एलिमेंट्स को 3 टाइप में ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है। पहला तो है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा है मेटलॉइड्स। बात करें मेटल की, तो मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, जनरली सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन होता है मेटल का, वो क्या होता है हमारा मरकरी। पहले बात करते हैं मेटल की, तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज है क्या क्या है। पहले क्या, लस्टर। ठीक है, मेटल शुड बी लस्टर। अगर कोई चीज को मेटल बोल रहे हैं तो उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, वो लस्ट्रस होना चाहिए। लस्ट्रस की शाइनी होना चाहिए। ठीक है, उसको सरफेस के अंदर से कैसा होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, दैट्स मैंडेटरी। जैसे दूसरे प्रॉपर्टीज की बात हो तो क्या, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना चाहिए। मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें आ रही है तो वो उसे इजिली पास आउट कर दे। ठीक है, बैड कंडक्टर में कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है डक्टाइल। मतलब हम मेटल को बोलते हैं ना, डक्टाइल से प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी टू थिन वायर्स। ठीक है, वायर्स में कन्वर्ट करने को, मेटल को अगर वायर में बदल सकते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, डक्टाइल है, ये भी प्रेजेंट होनी चाहिए। बात करते हैं मैलिएबल प्रॉपर्टी की, तो डक्टाइल में क्या कर रहे थे, मेटल को बिट करके किस में कन्वर्ट कर रहे थे, थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे थे। बट हम बात करते हैं मैलिबिलिटी की, तो उसमें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करेंगे, किसको, मेटल को। ठीक है, जिसके बाद बात करते हैं सोनोरस की। सोनोरस क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस में होता है कि वो क्या होता है, उसमें आवाज, साउंड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। मेटल में, मेटल को हम बाजार में, उसमें क्या साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को मेटल कहने के लिए। अगर हम किसी चीज को मेटल कह रहे हैं तो उसमें ये सब प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है वो, लस्ट्रस, शाइनी सरफेस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल, अनमेलिएबल एंड द लास्ट सोनोरस। ठीक है, बात करते हैं एग्जांपल मेटल के। मेटल के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है, मेटल के एग्जांपल्स है। और मैं कहता हूँ एक्सेप्शन के बारे में, मेटल का भी एक्सेप्शन होता है, वो क्या था, मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है, बट मेटल्स का तो जनरली सॉलिड होता है, तो मरकरी क्या उसका एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होता है, अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। ठीक है, अभी तक हमने क्या डिस्कस करा था, मेटल्स के बारे में करा था कि मेटल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, जो थी डक्टाइल, मैलिएबल, सोनोरस, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्टर। ठीक है, अब पढ़ने में नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज है। पहले का डिस्प्ले ऑफ वैरायटी ऑफ कलर्स। ठीक है, वैरायटी ऑफ कलर्स क्या करता है, दिखाता है क्या, नॉन मेटल्स, मेटल्स नहीं दिखा रहा था। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास आउट नहीं करेगा, ये पास आउट करेगा ही नहीं, क्या होता है, पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। फिर क्या है, दे आर नॉट लस्ट्रस, मैलिएबल एंड सोनोरस। क्या होता है, ना ही हम लस्ट्रस, ना इनमें कुछ, ना इनका सरफेस शाइनी होता है, ना ही मैलिएबल होता है, ना इनको हम बिट करके क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इनमें से कोई आवाजें आती है। मतलब कहते हैं सोनोरस होता है ये, ना सोनोरस नहीं होता ये। Example of non-metals: oxygen, hydrogen, iodine, carbon, bromine, chlorine, etc. are the examples of non-metal. ऑक्सीजन को हम बात करते हैं, ऑक्सीजन को हम बिट करके कोई थिन शीट में थोड़ी बना सकते हैं। जब हम बात करें ऑक्सीजन में, ना ही कोई आवाज आती है, मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें ऐसे हो रही है, तो कोई आवाज आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है, और ना ही ऑक्सीजन ना शाइनी है। ठीक है, बस दिखेंगे तो शाइनी कहाँ से बता सकते हैं शाइनी है या नहीं है। देन आता है हमारा मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक है, वो मेटल मतलब वो सब्सटेंस जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, मेटलॉइड्स। ठीक है, मतलब मेटल की भी प्रॉपर्टीज, लस्टर हो सकता है, सोलरस हो सकता है, मैलिएबल हो सकता है, डक्टाइल हो सकता है, पुअर कंडक्टर हो सकता है, गुड कंडक्टर हो सकता है। बट हम बात की नॉन मेटल की, तो डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज की मिक्स होंगी, किसमें, इसमें मेटलॉइड्स में।
फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है। ऐसे लास्ट जो मेटापेयर क्या है, कंपाउंड्स, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकल चेंजेस के बाद भी सिंपल सब्सटेंस नहीं तोड़ सकते। बट जो कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का बना हुआ क्या होता है, कंपाउंड कहा जाता है। केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर, कैसे कंबाइंड करें एक दूसरा, केमिकल कंबाइंड करते हैं, फिजिकली केमिकल की, केमिकल की उससे क्या कंबाइंड करें दूसरे को फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स अमाउंट में, यानी कि कंबाइंड में हमारे कहते हैं कंपाउंड होता है, ठीक है। ये पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।